हेलो एवरीवन। हम लोग मतलब पढ़े थे मशीन लर्निंग में कि मशीन लर्निंग का 3 टाइप होता है। सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है और डीप लर्निंग होता है। तो मैं आपको आज सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोग 3 एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम लोग 3 टाइप होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग का भी 2 पार्ट होता है। एक होता है क्लासिफिकेशन होता है और रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन का भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। रिग्रेशन का पार्ट होता है सिंपल रिग्रेशन मान लीजिए, और मल्टीपल पॉलीमर, बहुत सारे रिग्रेशन होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। सुपरवाइज लर्निंग हमको मालूम है कि ये लेबल डाटा पर काम होता है, मतलब स्ट्रक्चर डाटा पर काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को पता चल जाए कि मतलब कैंसर का ही मतलब मेरे को मान लीजिए एनालिसिस करना है। तो पहले क्या है कि मान लीजिए कैंसर का हम क्या करेंगे कि पहले मान लीजिए कि पहले डॉक्टर पास जाएंगे तो वो पूछेगा ना कि आपको मतलब कैंसर होने का पहले आप मतलब प्रिडिक्शन कैसे पता करेंगे, वेदर वो स्मोक करता है कि नहीं, सिगरेट पीता है कि नहीं। पहला तो यही हम पता करेंगे कि सिगरेट पीता है कि नहीं। मान लीजिए नहीं पीता होगा तो उसका कम चांस बनता होगा, पर सिगरेट वो पीता होगा तो वो आपको कैंसर का बहुत सारा चांस होता है। तो उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि आप मान लीजिए कि कोई भी सिगरेट दारू ये सब पीते हैं कि नहीं। मान लो कुछ नहीं पीता होगा तब वो बोलेगा कि नहीं, तब उसका रीजन पता करेगा कि क्या कारण है। वो मतलब क्लासिफिकेशन करेगा ना कि भाई पहले आप कोई भी डॉक्टर पास जाएंगे तो पहले क्लासिफिकेशन करेंगे ना कि वो मतलब पहले प्रिडिक्शन निकालेंगे कि भैया वो कुछ खाता है कि नहीं, कुछ पीता है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, लेबल डाटा पर काम होता है। हमको पहले से मालूम होता है, ठीक है, कि ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट आएगा, इसी तरह का मतलब पैटर्न रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें मान लीजिए हम कोई भी टेस्ट करते हैं, वो कुछ भी मतलब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी करते हैं तो उसमें ट्रेनिंग फेज होता है, ठीक है। ट्रेनिंग फेज में हम लोग आपको 30% डाटा लेके यूज करते हैं। ट्रेनिंग फेज में हम लोग इनपुट भी देते हैं और उसको आउटपुट भी बताते हैं और उसको ट्रेंड करते हैं। मशीन को हम लोग ट्रेंड करते हैं, जैसे ह्यूमन बिहेवियर है उसी तरह ट्रेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कैंसर का ही मैं बताया तो उसमें बोल पहला कंडीशन डाल देंगे जो सिगरेट पीता हो उसको माइट भी कैंसर होने का बहुत सारा चांस है, ठीक है। जो दारू पीता हो उसको बहुत ज़्यादा चांस है, और जो नहीं पीता हो तो उसमें कम चांस होता है। तो वो पैटर्न बताएगा कि वो कैसे। तो वो हो गया क्लासिफिकेशन, हो गया क्लासिफिकेशन। क्या हो गया कि आपको मान लीजिए कि कैंसर होने का कारण बताएगा कि क्या क्या कारण है। तो सिगरेट पीना यस या नो पूछा जाएगा ना, एक कॉलम होता है आपको फॉर्म भरने दिया जाता है कि आप अल्कोहलिक है कि नहीं होता है। तो वो पैटर्न डाल के पता चलता है, क्लासिफिकेशन करता है कि इसको क्या कारण है। मान लीजिए फ्यूचर भी हमको निकालना है तो कैंसर का क्या क्या कारण है, तो उसमें पता चलता है ना, सिगरेट पीते हैं तो आपको ये हो सकता है, ठीक है। तो इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा दोनों देते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, कुछ भी डाटा डाल के हम लोग टेस्ट करते हैं कि माइट भी वो पैटर्न सही है कि नहीं है, ठीक है। और एक चीज है कि आपको ये सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आपको जो एक फार्मूला है y इक्वल टू एफ एक्स मतलब मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है हम लोग पढ़े थे उसी पर हम लोग इनबिल्ड करते हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए इनपुट वेरिएबल भी पता रहेगा और आउटपुट वेरिएबल भी पता रहेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पता रहेगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी पता रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिगरेट का ही एग्जाम्पल लिया था। तो मान लीजिए कैंसर एक रोग है, ठीक है, और सिगरेट लिखा हुआ, तो यहाँ यस और नो रहेगा। तो उस पर ये क्या हो गया, यस और नो क्या हो गया, आपको ये हो गया क्या, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और ये कैंसर क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया। मतलब आपको सिगरेट पीने और ना और हाँ में वो डिपेंड करता है कि कैंसर होगा कि नहीं होगा, अल्कोहलिक है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो हमको पहले से पता रहता है कि मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हमको मालूम रहता है। उसके बाद हम लोग उसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मूला में लेके उसका एरर फाइंडिंग करके और हम लोग बेस्ट फिट निकालते हैं। तो ये हो गया आपको सुपरवाइज लर्निंग हो गया, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में आपको यही समझना है कि वो लेबल डाटा के लिए काम होता है। हम लोग को जो भी हम लोग टेस्ट करते हैं, जो टेस्ट फेज में जो रहता है वो ट्रेनिंग करने के लिए होता है, मतलब मशीन को ट्रेन करने के लिए हमको इनपुट भी पता रहता है आउटपुट भी पता रहता है, और उसी पैटर्न का हम लोग उसमें डालते हैं, मशीन में डालते हैं। तो मशीन को इतना टैलेंट बनाते हैं कि मान लीजिए नेक्स्ट कोई इनपुट आए तो वो आउटपुट बता दे कि भाई ये है, ठीक है। ये हो गया आपको सुपरवाइज लर्निंग। मतलब आपको मशीन को इस तरह बना देना है कि वो पता चले कि सिगरेट पीता अल्कोहलिक है तो ये कैंसर है, नहीं पीता है तो कम चांस है। मतलब ट्रेन करना, मशीन को ट्रेन करना। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला पर चलता है। और मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन
करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए यही हुआ सुपरवाइज लर्निंग। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अनसुपरवाइज लर्निंग में बताऊंगा। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।